गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है तो उतना पेंटिंग नॉर्मली नहीं रहेगा, ठीक है। विल लर्न हाउ टू डू पेंटिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल पेंटिंग क्या? डिजिटल पेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पेंटिंग समथिंग डिजिटली यूजिंग योर कंप्यूटर विथ अ पेन टैब, ठीक है। तो विथ अ पेन टैब इज़ नेसेसरी, ठीक है। पेन टैब्स लेके ड्राइंग करना इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑब्वियसली आपको स्केचिंग वाला फील आना चाहिए, पेंटिंग वाला फील आना चाहिए। नॉर्मली माउस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो माउस से अगर कर रहे हो प्रैक्टिस तो जितना भी अच्छा कर लो उससे उसका कुछ फ़ायदा आपको लगने वाला नहीं, ठीक है। कि माउस से डिजिटल पेंटिंग करोगे वो प्रोसेस अलग हो जाता है एंड पेन टैब वाला प्रोसेस अलग हो जाता है, तो वही बात है। तो खुद तो कंफ्यूज मत करो। अरे भैया सुबह अभी भाई दोपहर है, कुकुर को कर रहा है जोर से पीछे। सो पड़ोसी का मुर्गा है, ठीक है। सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं आई जस्ट नीड दिस वन, तो इसको मैं टान के इधर कर लूँगा। ओके, क्लिक दैट वन एंड यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक किया, ठीक है। तो ये मैंने अपना ये बना लिया ऑलरेडी, और ये आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप न्यू करके अपना नाम देके सेव कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट से एनवेस डन, ठीक है। माइंड मत करो, पीछे वो चिल्ला रहा है। और यहाँ पे देखो ये ब्रश F5 वाला ब्रश खुला हुआ है मेरा यहाँ पे, तो विंडो में जाके यू कैन डू ब्रश, ठीक है। F5 शॉर्टकट है, तो ब्रश प्रीसेट है। तो यहाँ पे हम लोग फाइल में जाके हम लोग न्यू करेंगे। सो ओके करो, ठीक है। इतना कुछ चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 ही ब्रश है, बाकी जो ब्रश था मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिक किया एंड यू विल गो टू प्रीसेट मैनेजर। कहाँ पे प्रीसेट मैनेजर? देखो ये रहा। और यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो, मतलब अगर आपका ज़्यादा ब्रश है सिलेक्ट दिस वन एंड सिलेक्ट द लास्ट वन, शिफ्ट दबा के एंड प्रेस डिलीट, डिलीट हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश एंड हार्ड ब्रश, ठीक है। तो 2 ही ब्रश है मेरे पास ताकि कन्फ्यूजन कम हो। तो यहाँ पे मैंने ये किया, इतना क्यों चिल्ला रहा है भाई। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये मेरा हार्ड ब्रश है, तो हार्ड ब्रश का जो साइज ऑब्वियसली देख ही रहे आप लोग, इट्स जैगिड, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए विल गो टू ब्रश प्रीसेट, F5 दबाना है आप लोगों को। यहाँ पे स्पेसिंग आप लोग 1 कर दो। स्पेसिंग है ब्रश स्पेसिंग, जैसे कि इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, यू कैन एक्चुअली पेंट समथिंग लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ठीक है। 1 कर दो इसको, यू गॉट द हार्ड ब्रश, ठीक है। तो दिस इज अ सुपर हार्ड ब्रश, तो विल सेव दिस ब्रश, विल गो हियर एंड विल से न्यू ब्रश प्रीसेट एंड विल कॉल इट सुपर हार्ड, ओके डन। राइट क्लिक एंड सी, तो यहाँ पे आपका ब्रश सेव हो गया, देखो सुपर हार्ड ब्रश यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट ब्रश हम लोग बनाएंगे विल जस्ट सुपर हार्ड ब्रश में हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट ऐड अ ट्रांसफर, इसको ओपासिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे पेन प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपका पेन टैप का ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, दैट्स अ गुड वन। सो विल जस्ट इंक्रीज लिटिल बिट, लाइक 15% या फिर 20% कर दो उसको मैंने। इससे क्या होता है कि मतलब अभी क्या है, मैं जब कर रहा हूँ पेंटिंग इसमें, तो क्या हो रहा था, बहुत ज़ोर से दबाऊंगा तो डार्क आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़ोर से दबाना, तो पेन टैब हम लोग का उतना महंगा वाला पेन टैब नहीं है, इट्स जस्ट स्टार्टअप पेन टैब, तो पेन टैब टूट जाएगा। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा दबाना ना पड़े। 25 दबाओ एंड, ठीक है। सो विल सेव दिस ब्रश एंड विल कॉल इट क्लियर एंड विल कॉल इट पेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग सॉफ्ट हार्ड लिख सकते हैं, सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। तो हमें हार्ड हो गया, सॉफ्ट हार्ड हो गया हमारे पास। तो हम लोग अभी स्केचिंग के लिए हम लोग सॉफ्ट हार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको छोटा करो एंड सेव डायनामिक्स यहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर यहाँ से ऑन कर सकते हो। बेटर है यहाँ से ऑन नहीं करके आप लोग यहाँ से करो, कि यहाँ पे ऑन करोगे तो ऑफ करने के लिए आपको फिर यहाँ खोलना पड़ेगा, यहाँ ऑन ऑफ करना पड़ेगा। बेटर रहेगी आप यहाँ से ऑन करो, ये सेव डायनामिक्स है, ठीक है। सेव डायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पतला करो पतला होगा, मोटा करो तो मोटा होगा। स्केचिंग के लिए बहुत बढ़िया है ये। मैं तो मेरा ऑलरेडी 6 मंथ हो चुका है, ठीक है। पेन टैब नहीं चलाया हुआ, तो मेरा हाथ थोड़ा उठा हुआ है, तो माइंड मत करना आप लोग, ठीक है। सो स्केचिंग में ऐसा नहीं कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसा परफेक्ट लाइन चाहिए, ऐसा कि आप परफेक्ट लाइन चाहिए ना, ठीक है। तो परफेक्ट लाइन का हम लोग को नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बोले कोई अगर बोल रहा है सर माथा इतना बड़ा नहीं होता, अबे अपना माथा देखो पहले एक बार, एक्चुअली पीछे का स्कल बड़ा होता है, ठीक है। सो
सो बहुत लोग ऐसे स्केचिंग जिसको मतलब कॉन्फिडेंस अपने लाइन में, यू कैन एक्चुअली स्केच लाइक दिस। बहुत डिग्रेड हो गया क्वालिटी मेरा, ठीक है। सो ये आप लोग कर सकते हैं अगर आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने एनाटॉमी में, आपको पता है कि कैसे क्या होता है, तो यू कैन गो डू दिस। और यू कैन एक्चुअली गो चिकन, चिकन मतलब यू कैन एक्चुअली डू दिस, ठीक है। यू कैन एक्चुअली गो स्केच ही, पहले स्केचिंग किया, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है एक्चुअली। बढ़िया टेक्निक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं कभी भी जाके मैं इरेज करके ना, इरेजर लेके, आई विल टेक इरेजर, इरेजर में राइट क्लिक करके मैं जो हमारा हार्ड ब्रश बनाया था वो ले लेता हूँ, ठीक है। एंड आई डिक्रीज द ओपासिटी टू 20%। आप लोगों को पता होगा ओपासिटी कैसे घटाते हैं। यू कैन ऑलवेज प्रेस 1 फॉर 10%, 2 फॉर 20 एंड 0 फॉर 100, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो ये मैंने, तो मेरे को अभी मेरे पास अभी बेस है यहाँ पे, तो आई कैन ऑलवेज गो हियर एंड एक्चुअली नाउ आई कैन क्लीन स्केच हियर। ये टेक्निक मच बेटर है, इसमें क्या आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ये जूम वाला फेस अभी तक आया नहीं है तो अभी ये जूम नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं शुरू में ही ऐसा कर लेते हैं, जूम करके करना शुरू करते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू डैट, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अभी आप अर्ली फेज़ में हो, पहले आप एनाटॉमी को देखो, अगर ठीक लग रहा है। नाउ इफ़ यू आर हैप्पी, अगर मान लो आपको ये पसंद आ रहा है, लाइक दिस आई बैक बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको ये पसंद आ रहा है, देन यू कैन एक्चुअली जूम इन, एंड उसके बाद आप एक और नया लेयर लेके इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, सॉरी स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया प्रोसेस स्केचिंग करने का, और ये हम लोग का स्केच ब्रश हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव हार्ड ब्रश, जो हार्ड ब्रश हमने बनाया, ये किसके लिए बनाया, इसका काम है कलर बनाना। मान लो कि मेरे पास एक चीज़ है, लेट्स जस्ट से आई हैव अ थिंग, तो ब्रश को हम लोग को, ब्रश को आगे पीछे करने के लिए, ब्रश अगर स्वैप करना, मान लो इधर इधर जाना, इधर लेके जाना या फिर इधर लेके जाना ब्रश को, नेक्स्ट ब्रश प्रीवियस ब्रश, ये करना है, तो हम लोग अभी हार्ड ब्रश है, तो हम लोग का नेक्स्ट ब्रश क्या है, वी नोट दिस सॉफ्ट हार्ड ब्रश। तो कैसे किया मैंने ये स्विच करने के लिए, आई जस्ट प्रेस्ड एक्चुअली दिस सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और यू कैन जस्ट कॉल देम कॉमा एंड फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ब्रश, ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया नेक्स्ट ब्रश, ठीक है। अब ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए आई थिंक मैंने ऑलरेडी बताया, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये आपको पी के साइड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो कॉल देम कर्ली ब्रैकेट, जो बोलने का मन है, ठीक है। सो ये हो गया ब्रश, तो ये ब्रश हो गया। अब हम लोग थोड़ा पेंसिल ब्रश जैसा बनाते हैं, तो विल जस्ट सेलेक्ट द सॉफ्ट हार्ड ब्रश अगेन, विल गो टू ब्रश प्रीसेट, यहाँ पे विल जस्ट गिव इट नॉइस। अभी करके देखोगे, अभी अभी देख के पता नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। सो आई जस्ट शो यू, लेट मी जूम इन, ठीक है। सो अभी देखो कुछ हो नहीं रहा नॉर्मली, क्योंकि मेरा नॉइज़ अभी ऑन नहीं है। तो अभी नॉइज़ अगर ऑन करता हूँ मैं तो क्या होगा, लेकिन सी थोड़ा सा देखो दाना वाना, थोड़ा सा दाना ज़्यादा आ रहा है, देखा, ठीक है। सो मैं स्केचिंग ब्रश बना रहा हूँ, तो स्केचिंग में ऑब्वियसली मेरे को ट्रांसफर ऑन करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑन रखो, एंड दिस इज़ गुड, ठीक है। तो ये मेरा स्केचिंग ब्रश हो गया, डन, ठीक है। सो दिस इज माई स्केचिंग ब्रश, एंड आई विल जस्ट गो टू सेव डायनामिक्स, एंड आई विल जस्ट, ये जो है इसको पकड़ के चपटा मार दो। नाउ यू हैव अ स्केचिंग ब्रश। और मान लो कि सर बहुत लाइट हो रहा है स्केचिंग ब्रश, यू कैन जस्ट गो टू ट्रांसफ़र एंड यू कैन इंक्रीज दिस वन, मिनिमम को इसको आप 40% कर दो, ठीक है। दैट विल गिव यू प्रीटी गुड रिजल्ट। गो ईयर न्यू ब्रश, वील जस्ट से पेंसिल ब्रश बोल लेते इसको, ठीक है, डन। तो इतने ब्रश से हम लोग का पेंटिंग वेंटिंग हो जाएगा। अब आते हैं एयर ब्रश में। एयर ब्रश का भी नॉर्मली सेटिंग अभी देख ही रहे हो, ऐसा सेटिंग है। तो विल जस्ट गो टू F5, इसको भी हम लोग ट्रांसफर ऑन कर देंगे, एंड विल कीप इट मिनिमम, 0 रखो इसको। ब्रश टिप को 1 कर देंगे। सो दिस इज आवर एयर ब्रश, प्रीटी गुड राइट। ज़्यादातर स्टूडेंट लोग शुरुआत इसी ब्रश से करते हैं पेंटिंग करने का, ठीक है। जस्ट गे विल से एयर ब्रश, ठीक है। तो ये मेरा बेस कुछ ब्रश हो गया जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब याद कर लो इस ब्रश को, कहाँ पे क्या पोजीशन है। ये दोनों का इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग ये चारों का इस्तेमाल करेंगे। हार्ड ब्रश, सॉफ्ट हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश विथ सॉफ्टनेस,
स्केचिंग के लिए अच्छा है। दूसरा वाला इज एक्चुअली स्केचिंग, थर्ड वन इज एक्चुअली एयर ब्रश। ठीक है, इससे हम लोग का पेंटिंग नॉर्मली शुरू होगा। तो ये था ब्रश के बारे में। और हम लोग इन डेप्थ अगर जाते हैं तो इन डेप्थ भी हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या होता है, क्या हम लोग बना सकते हैं इस ब्रश से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये करेंगे। अभी हम लोग का क्या होगा, आप लोग का स्केचिंग अगर लिटरली स्केचिंग करना है आप लोग को अच्छे से, सो जस्ट ठीक है, स्केचिंग करने के लिए जस्ट प्रैक्टिस दिस। ओके, आप लोग के अगर अभी हॉरिबल लाइन बनी, मेरे से हॉरिबल लाइन बनेगा, ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिस करो। एक लाइन बनाओगे, एक लाइन के ऊपर ही होता है ना, कोशिश करो कि इसको फॉलो करो। और ये हाथ पेन टैब में रख के नहीं करना है। ओके, इफ दिस इज योर पेन टैब है ना, ये अगर ये आपका पेन टैब है, सॉरी, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका पेन टैब है तो पेन टैब में हाथ को इधर से इधर यहाँ पे नहीं करना आपको। आपको एक्चुअली हाथ का जो है, आपको यू हैव टू मूव द शोल्डर्स। ठीक है, आपको शोल्डर मूव करना है, ना कि आपको आपका फोर आर्म। आपको ये मूव नहीं करना है, आपको एक्चुअली ये जॉइंट मूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस जॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉरी अबाउट दैट। कभी वो होता है जब लेयर डिसलेक्ट होता है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग सी, क्योंकि लेयर सिलेक्टेड नहीं है, तो लेयर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यूज़ दिस जॉइंट एंड दिस जॉइंट, हाथ को हिलाओ पूरा। ठीक है, रिस्ट का इस्तेमाल मत करो। जो हम लोग का इधर जो आ रहा है यहाँ पे, रिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो हम लोग का रिस्ट हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं करना है ये सब लाइन के लिए। ठीक है, यूज़ दिस और दिस। ठीक है, तो क्या ट्रेनिंग है तुम्हारा, ट्रेनिंग ये है कि जस्ट डू दिस फर्स्ट, एक लाइन बनाओ, अब उसी को फॉलो करो। इट विल बी हार्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेली 5-10 मिनट को करना है। ठीक है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। छोटा लाइन है, अगर छोटा लाइन है तो यू कैन एक्चुअली यूज योर रिस्ट। ठीक है, रिस्ट का इस्तेमाल करो, कर सकते हैं इस्तेमाल। और अगर बड़ा लाइन, अगर दिस वन ऐसा लाइन है, तो यूज योर फोर आर्म एंड शोल्डर। ठीक है, तो ऑब्वियसली हट गया है मेरा। दूसरा आपको करना है इस सर्कल्स, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल्स। एक बार में नहीं बनता है, तो जस्ट कीप मेकिंग इट। एक सर्कल बनाओ, घुमाते रहो उसमें, सर्कल बनाओ, घुमाते रहो। ठीक है, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। ठीक है, सो प्रीटी गुड एक्चुअली। ठीक है, तो सर्कल से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, अगर हम लोग सर्कल अगर ठीक से बनाते हैं तो वी कैन एक्चुअली अटैच समथिंग हियर। सो यू कैन से समथिंग लाइक दिस, गो लाइक दिस, और बॉक्स देयर, यहाँ पे गया। स्कल थोड़ा चौड़ा होता है पीछे से, तो विल जस्ट ब्रिंग इट हियर। ऑब्वियसली पतला बंदा होगा तो ऐसा नहीं पतला बंदा यहाँ से निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, पतला बंदा अगर होगा ना तो पीछे का जो बोन है थोड़ा सा, मतलब मसल थोड़ा नहीं मिलेगा उसको, बट बेचारे का आगे से घटेगा थोड़ा सा, तो बेचारा पतला ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बस बेचारे पतले बनाने के चक्कर में उसका एनाटॉमी मत हिला देना बेचारे का। ठीक है, सो एज यू कैन सी, हम लोग पेंटिंग जब तक हम लोग खुश नहीं, हम लोग रफ स्केचिंग बार बार करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केचिंग सीखो, स्केचिंग कर, स्केचिंग और खुद के स्केचिंग और कलर कर पाओगे तो वही मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। खुद का जो स्केच होगा उसको कलर करना, आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को, बट आप लोगों का मेहनत रहना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन प्रीटी में जब हम लोग हैप्पी हो जाएंगे तो वी कैन एक्चुअली गो एंड, देखो ये गलती कर दिया ना मैंने, देखो सफ़ेद लेयर में कर दिया ना, इससे बचो। ठीक है, सो वी कैन जस्ट एक्चुअली डिक्रीज द ओपासिटी। आप देखो ये तो सफ़ेद में कर दिया, ओपासिटी कैसे घटेगा इसका। नया लेयर बनाओ, पीछे पीछे भी वाइट कलर डाल दो, देन इसका ओपासिटी घटाओ। क्यों ऐसा किया सर, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो पीछे ऐसा आएगा। ठीक है, सो नाउ एक्चुअली यू कैन एक्चुअली गो, थोड़ा अंदर घुस जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा मत घुसो, थोड़ा सा अंदर। बाबा बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट हो रहा है भाई। सो नाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द शेप्स। प्रेशर ऑन कर लो। तो ऐसा नहीं कि जॉ पूरा अलग है, ऐसा नहीं है, मतलब कनेक्टेड है बंदा, तो कनेक्टेड है तो जस्ट गो फ्रॉम लाइक दिस। ओके, मस्कुलर बंदा का एनाटॉमी अलग होगा, तो एनाटॉमी नहीं सिखा रहा मैं तुम लोगों को, तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ दिस। ठीक है, तो फेस में इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम फेस काफ़ी ड्राइंग किया हुआ मैंने, तो
प्रेशर बंद कर देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली बाय द नया फोटोशॉप अगर यूज़ करते हैं, नया फोटो में इसका ऑप्शन है प्रेशर ऑन ऑन ऑफ करने का, बट अगर आपको कंप्यूटर अगर ज़्यादा तगड़ा नहीं है ना, प्लीज़ डोंट यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, बहुत कंप्यूटर को बहुत मारता है, डिजिटल पेंटिंग में लैग करेगा, डिजिटल पेंटिंग लैग करेगा तो करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन जूम हियर, जूम करके यू कैन जस्ट प्रेस इरेजर एंड यू कैन एक्चुअली इरेज दिस, ठीक है। अब बोले सर क्या कर रहे हो, इरेज क्यों कर रहे हो, ताकि मैं और आसानी से और अच्छे से मैं स्केचिंग कर पाऊँ उसको, ठीक है। सो तो नज़दीक से ड्राइंग करने का नुकसान क्या है ना, हम लोग नज़दीक से करेंगे, वाओ दैट लुक्स सो वाओ, नॉट गुड बट या दैट लुक्स काइंड ऑफ गुड, बट दूर से एक्चुअली कचड़ा लगेगा वो देखने में। सो या डोंट फॉरगेट यूर इन फोटोशॉप, सो भूलो मत, यू कैन ऑलवेज एक्चुअली मैनिपुलेट दैट, ठीक है। सो लगता है पोजीशन ठीक नहीं है, तो पोजीशन भी हम लोग फोटोशॉप में है तो भैया ठीक है। सो वी कैन डू दैट इन फोटोशॉप, तो यहाँ पे स्केच बन करके वी कैन एक्चुअली सी, सर मतलब फाइन स्केच का पासेस बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आप लोग एक्चुअली बनाते रहो, ठीक है, स्केचिंग करते रहो। तो आप लोगों को ट्रेनिंग मैंने बता दिया है क्या ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो आपको वही करना है, पहले आपको लाइन ट्रेनिंग करना है, लाइन को ट्रेन, खुद को ट्रेन करो, लाइन को लेकर ट्रेन करो, मेरा भी अभी हो नहीं रहा क्योंकि बोला ही मैंने, ठीक है। कीप एट इट, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, ड्राइंग से प्यार मत करो, ठीक है, ड्राइंग ही है, स्टूडेंट बी अफ्रेड टू डू दिस, अभी जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, डिलीट डिलीट, ठीक है। तो अभी देखो मान लो ये भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा है, तो स्टूडेंट बी अफ्रेड टू डू दिस, ठीक है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मैं डरो मत, सो आई एम जस्ट, लड़की है तो नॉर्मल लड़की लोग का नॉर्मली सी, आई एम जस्ट टर्निंग दिस एक्चुअली, एंड आई एक्चुअली एंटायरली टेक दिस जॉ लाइन, कि फोटोशॉप है यार, यू कैन डू दिस, तो ये बहुत लोग भूल जाते हैं, बोलते सर मेरा तो हो ही नहीं रहा, आई कैन नॉट, स्केच ही नहीं होता मेरे से, तो यार यू कैन डू दिस ना, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है अपने अपने जो स्केचिंग है, स्केचिंग हमेशा घुमा के देखना चाहिए नॉर्मली आप लोगों को, ठीक है। सो हमेशा घुमा के देखो, यू कैन गो टू इमेज, इमेज रोटेशन, फ्लिप कैमरा हॉरिजॉन्टल, तो जो एनाटॉमी मिस्टेक आपको इधर से नहीं दिखाई दे रहा था, यू कैन एक्चुअली सी दैट फ्रॉम दिस साइड, ओके। आप लोग सेटिंग इमेज में जाके एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके ना आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो ये मेन्यू एप्लीकेशन मेन्यू में जाओ, इमेज में जाओ, नीचे एक्चुअली एडजस्टमेंट में जाओ, या यहाँ पे आप लोग सेटिंग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा शॉर्टकट अप्लाइड है, तो इसको अभी मैं यहाँ पे कर दिया, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बताऊँगा मैं। तो फिल्टर में जाके वी कैन एक्चुअली डू लिक्विफाई, फिल्टर एंड वी कैन से लिक्विफाई, तो इससे क्या होता है हम लोग अपने एनाटॉमी मिस्टेक को हम लोग देख के हम लोग ठीक कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, आई एम हैप्पी विद दैट, ओके। सो घुमा देते हैं, घुमाने के बाद सो इट्स वेरी इजी टू चेंज द ड्राइंग इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि आपने ही बनाया है ड्राइंग को, तो ये टैलेंट तो नॉर्मली रखो खुद के पास कि एक ड्राइंग के आप लोग A to Z होलिया ही चेंज कर दो उसका, ठीक है। तो आई जस्ट ब्रिंग दैट हियर फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, एंड आगे इसको बढ़ा देंगे नीचे की तरफ, जो भी है ब्रेड्स वगैरह जो भी आते हैं, एक्चुअली डू दैट वेरी इजीली, ठीक है। ऑब्वियसली एनाटॉमी देखने के लिए आप लोग, एनाटॉमी के लिए आप लोग गूगल का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। सो देन इट्स डन, ठीक है। तो ये मैंने एक स्केच को मैंने चेंज कर दिया,
बहुत आसान होता है चेंज करना, इज़ वेरी इजी. सो वी कैन जस्ट गो टू इरेजर, आई मीन एक्चुअली गो हियर एंड बस एक छोटा सा सर्कल बना दिया एंड इट चेंजेस द लुक यार, एक किसी में लुक चेंज हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो ओके. सो दोनों तरफ घुमा के देखो. स्केचिंग शुड लुक गुड फ्रॉम बोथ साइड. ठीक है, बोथ साइड से अच्छा लगना चाहिए. लिक्विफाई का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एक्स है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी लिक्विफाई का शॉर्टकट, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट एक्स. ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज. नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कलर कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे क्या कलर कर सकते हैं. ठीक है, अब ब्रश के बारे में और एडवांस कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ब्रश का एडवांस जो अंदर नीचे से वो सब क्या करता है, कैसे काम करना है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. और अपने आर्ट वर्क से प्यार नहीं करना है, जस्ट डंप इट, इट्स जस्ट अ डंप. ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर कुछ अगर अच्छा बना रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है आपको, तो आपको लगता है कि यू विल बी एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट ऑन द नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे में उसमें काम कर सकते हो, देन सेव इट. अगर आपको लगता है नहीं करोगे काम उसमें तो जस्ट डिलीट इट. डन. ओके, थैंक यू.